नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करेंगे। सीएम आज सुबह 1 बजे कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर मोहन कैबिनेट के सदस्य सपत्नीक अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि फरवरी माह में अयोध्या में अधिक भीड़ होने और अन्य व्यवस्थाओं के कारण मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मार्च माह में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाने का निर्णय लिया था। यह हमारी भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा है। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले भी हैं। हमारी आस्था का केंद्र आज जब सबकी श्रद्धा के रूप में उभर कर सामने आया है तो स्वाभाविक रूप से सबकी भावना भी जुड़ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, 22 फरवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों की उपस्थिति में अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा, अगर सरयू नदी के पास जमीन मिलेगी तो राज्य सरकार अयोध्या में विक्रमादित्य घाट का निर्माण कराएगी। हमारा पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या धाम पे जाएगा। जब भगवान श्री राम का 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश हुआ, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नी अपना ये यात्रा करेंगे तीर्थ पे। हमारा अपना भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, सनातन संस्कृति को मानने वाले भी हैं और हमारी आस्था का केंद्र आज जब एक अलग रूप में हमारे सबके बीच श्रद्धा के केंद्र के रूप में उभर के आया है तो स्वाभाविक रूप से सबकी भावना भी है। बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा मंत्रिमंडल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की उपस्थिति में जहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, आज वहां सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा प्रदेश नंबर 1 पर विकास में भी आए और पूरा देश प्रदेश खुशहाल रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। पूरी समृद्धि के लिए बात करेंगे हम प्रदेश की और देश की, कि भगवान सबको समृद्ध बनाए और खूब आगे बढ़ाए। तो चलिए इसी खास खबर पर सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक। मुक्ता जी, रामलला के दरबार में मोहन सरकार जाएगी, सपत्नीक जाएगी, दर्शन करेंगे और यहाँ पर किस तरह से तैयारी है इसको लेकर? कितने बजे यहाँ से रवाना होंगे और क्या कुछ तैयारी, कैसे पहुंचेंगे वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए भागीरथ जी, इस वक्त हम लोग जो है वल्लभ भवन के सामने हैं। यहाँ पे अभी लगातार जो है सभी मंत्रियों की गाड़ी अंदर जा रही है। अभी कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है। कैबिनेट जो है ये कैबिनेट ऐसा हम कह सकते हैं कि आचार संहिता से पहले का या आखिरी कैबिनेट है। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय भी होने वाले हैं इस कैबिनेट में, जैसे स्मार्ट सिटी 2 को लेके जो राशि है उस पे मोहर लग सकती है। दूसरा जो महंगाई भत्ता उसको वो भी एक वो उस पे भी निर्णय होना है। और उसके बाद लगभग 11:30 बजे जो है वल्लभ भवन से ही यहीं पे एक बस है, वोल्वो बस, उससे सारे मंत्री जो हैं वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और लगभग 12 बजे एयरपोर्ट से एक स्पेशल विमान है, उससे जो है सारे मंत्री अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ अयोध्या के लिए निकलेंगे, जहां पे वो अयोध्या में दर्शन करेंगे। और लगातार जिस तरह से बात हो रही है, जैसे कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा था और लगातार मंत्री भी यही कह रहे हैं कि प्रदेश की खुशहाली के लिए पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कई राज्यों का जो है मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट लगातार अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। चाहे वो हम उत्तराखंड की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें तो लगातार अयोध्या जा रहे हैं। और राम मंदिर, देखिए रामलला जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, क्योंकि लोकसभा चुनाव बस सामने है। बीजेपी की पहली लिस्ट भी आ गई है लोकसभा की। इधर कांग्रेस की अगर बात करें तो राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा भी जारी है। तो लोकसभा को लेकर उससे पहले हम कह सकते हैं कि ये यात्रा भी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल मुक्ता जी,
और इसका असर आप राजनीति में क्या देख रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति में? क्योंकि हम देख रहे थे इसके पहले कांग्रेस की तरफ से राम यात्रा निकालने की भी बात कही गई थी, और आज हम देखिए पूरी की पूरी सरकार आज भगवान श्री रामलला के दर्शन करने पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में देखें तकरीबन 24 सीटों को लेकर यहाँ पर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है कि कौन कौन उम्मीदवार कहाँ से खड़े होंगे। इसको लेकर आप राजनीति में क्या इसका असर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने 29 में से 24 सीट डिक्लेयर कर दी है और लगातार जो बीजेपी में जो माहौल है वो ये माहौल है कि वो 29 के 29 सीट जीतेंगे, एक भी जो है कांग्रेस की झोली में नहीं जाने देंगे। हालांकि देखिए कांग्रेस जो है इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर वो व्यस्त है। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच गई है। आज ब्यावरा में उनकी मीडिया से इंटरेक्शन भी है। तो किस तरह के वो मुद्दे या क्या वो बोलते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, ये देखना होगा। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर राहुल गांधी की ही न्याय यात्रा की बात करें तो यहाँ पे हमने लगातार देखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक्टिव हैं, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री थोड़े से बैकफुट पे, चाहे वो कमलनाथ की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, उमंग सिंह। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर देखना होगा इसका असर कितना होगा। लेकिन आज यहाँ पर पूरी की पूरी मनमोहन सरकार आज रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। अब हम रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद दलवी। राशिद, जिस तरह से आज पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की सरकार भगवान श्री रामलला के दर्शन करने वहां पर पहुंच रही है, इसको लेकर वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मोहन सरकार के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं और जो अधिकारी 1:45 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे और उनके स्वागत करने के लिए लल्लू सिंह जो सांसद है वो स्वागत करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है जिस तरह से लगातार मोहन सरकार जो मध्य प्रदेश में है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दौरा कर रहे हैं और रामलला दर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसमें क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो अन्य मंत्री और विधायक हैं वो बाद में आएंगे, क्योंकि इस समय बहुत भीड़ भाड़ का समय है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए बाद में क्योंकि जब बात की बात आई तो सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो अपने मंत्री और विधायक जो परिवार के साथ और जो अधिकारी हैं वो भी दर्शन करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, दुरुस्त किया गया है और अयोध्या में भी थोड़े देर के लिए बैठक भी की जाएगी, मंथन भी किया जाएगा। जो मोहन यादव के मंत्री और विधायक जो अधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मोहन यादव अखिलेश यादव का जो गढ़ है वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में आने से कमजोर होती नजर आ रही है। और दूसरी बड़ी बात अगर करें तो आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 12:30 बजे बैठक कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। राशिद, थोड़ी सी आवाज में आपकी समस्या आ रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। हमारे साथ अयोध्या से अंकुर पांडे भी जुड़े हुए हैं। अंकुर, जिस तरह से भगवान श्री रामलला के दर्शन देखेंगे हम, 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो उसके फिर 1-2 दिन के बाद वहां पर आम जो जनता है वो भी उनके दर्शन के लिए पहुंच रही है। किस तरह से वहां पर नियम है दर्शन को लेकर, और जब कोई वीवीआईपी आता है तो उनका भी दर्शन हो जाता है और जनता को भी परेशानी नहीं हो, इसको लेकर वहां पर क्या व्यवस्था की जाती है? क्योंकि आज पूरे मध्य प्रदेश की पूरी जो मोहन कैबिनेट है वो दर्शन के लिए पहुंच रही है। हाँ भागीरथ, देखिए बिल्कुल 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। उसके बाद से ही पूरा भारत नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ही जो है राम में होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश विदेश से तमाम लोगों का जो है जमावड़ा अयोध्या में लगा हुआ है। 22 तारीख से अयोध्या में इतनी भीड़ है कि माना जाए कि जैसे रामनवमी के समय में भीड़ होती थी उस प्रकार की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। बात करें वीवीआईपी की तो इसके पहले भाजपा शासित जो प्रदेश थे वहां के जो है डेलीगेशन का जो है अयोध्या में दर्शन पूजन का जो है डेट दिया गया था, और उसी कड़ी में आज जो है मध्य प्रदेश कैबिनेट की 65 सदस्यीय डेलीगेशन अयोध्या पहुंचने वाली है।
सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी अयोध्या के जो सांसद हैं लल्लू सिंह और शैलेंद्र कोरी हैं कैबिनेट का ये स्वागत करेंगे। फिलहाल बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर में जो है वीवीआईपी के लिए जो है गेट नंबर 11 जो कि गाड़ियों से वीवीआईपी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरते हैं, उनकी गाड़ी बाई रोड जो है राम मंदिर के अंदर जाने दी जाती है गेट नंबर 11 से। लेकिन जो श्रद्धालु दर्शन करते हैं वीवीआईपी भी दर्शन करेंगे और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धालु जो है गेट नंबर 3 और 4 से दर्शन करते हैं, लेकिन जो वीवीआईपी हैं उनकी गाड़ियां गेट नंबर 11 से अंदर जाती हैं। तो इससे फायदा ये है कि जो श्रद्धालु है उनका भी जो है दर्शन बाधित नहीं होता है। यानी जो वीवीआईपी है, या अभी इसके पहले एक वीडियो सामने आई थी कि सीएम योगी अंदर दर्शन कर रहे थे और आम जनता भी दर्शन कर रही थी, तो ये माहौल बिल्कुल जो है राम में हो रहा है। और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार जो है अब राम ही करने वाले हैं, ऐसा लोगों का कहना। बेड़ा पार होता है कि बेड़ा पार ही हो जाएगा, ये तो अब जो है 2024 चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो है विपक्ष की ओर से तमाम जो है बात सामने आई है। सपा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के टक्कर में माना जाए तो सपा और भाजपा का सीधा टक्कर होता है। तो अभी इसके पहले सपा के विधायक हैं अभय सिंह और तमाम जो बागी विधायक हैं उन्होंने भाजपा के समर्थन में जो है वोट किया है। और अभय सिंह का जो है एक तस्वीर भी सामने आई थी, जो सपा के जो है विधायक हैं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के गोसाईगंज एक है, वहां से जो है ये विधायक हैं और वहां से उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। और उसमें बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हम आज राम जी की बात कर रहे हैं, इसको लेकर राजनीति में असर तो होता ही है, लेकिन आज हम देखेंगे दर्शन की भी खासकर तौर से इस पर हम फोकस रहेगा हमारी बातचीत पे। मुक्ता जी देखिए, मोहन सरकार आज दर्शन के लिए तो जा ही रही है, लेकिन वहां पर मोहन यादव ने जिस तरह से कहा कि हम विक्रमादित्य घाट भी बनाएंगे अगर सरयू नदी के पास हमको अगर जमीन आवंटित होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर एक अच्छा एक फैसला है, एक मंशा है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अगर वहां पर निर्माण किया जाए घाट का, तो मुझे लगता है कि जब मध्य प्रदेश की जनता वहां पर दर्शन करने के लिए जाएंगी तो और ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा। भगवान श्री राम से तो हम जुड़ते ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का भी वहां पर एक और ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा। बिल्कुल सही आपने जो कहा है, उसी प्रश्न में उत्तर है कि देखिए लगातार जो है जिस तरह से राम की अगर हम बात करें, राम भगवान की बात करें, आस्था का सवाल है, जनता का है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश भी जो है लगातार राम मंदिर का इशू जो है इसको अब बीजेपी भुनाएगी ही, इसको हम भुनाना ही कहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो सामने है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि हमको 29 की 29 सीट जीतनी है और एक सीट जो है वो छिंदवाड़ा जो लगातार कमलनाथ और उनके परिवार के झोली में जाती रही है, तो उसको भी खींचने की तैयारी है। तो देखिए राम मंदिर का इशू तो है ही, और जो घाट डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर जमीन का अलॉटमेंट होगा तो वो उसको कराएंगे, उससे मध्य प्रदेश की भी एक भागीदारी होगी राम मंदिर में। जी बिल्कुल मुक्ता जी, और अभी विक्रमोत्सव भी चल रहा है और विक्रमादित्य घाट की भी बात की जा रही है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल अभी हम उज्जैन में ही थे, जिस तरह से वहां पे रीजनल इन्वेस्टर समिट हुआ था और विक्रमोत्सव का आगाज हुआ था। 40 दिन का पूरा जो है एक फेस्टिवल है। बिल्कुल मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर पूरी जो मोहन सरकार है और कैबिनेट है, भगवान श्री रामलला के दर्शन करेगी, रामकाज तो करेगी, लेकिन उसके पहले कर्मकाज की भी बात हो रही है। कैबिनेट भी बैठक यहाँ पर हो रही है कि ताकि यहाँ पर सरकार ये भी बताना चाहती है कि हम जितने हम धर्म की बात करते हैं उतनी हम कर्म की भी बात करते हैं। और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, थोड़े से शॉर्ट्स दिखाए, देखिए आपको शॉर्ट्स। जी भागीरथ जी बिल्कुल मुक्ता जी, आप कुछ गाड़ियां भी दिखा रही थी, क्योंकि मुझे लगता है वीवीआईपी का वहां पे आना शुरू हो गया है, क्योंकि फिर आज दोपहर में पूरी की पूरी जो मोहन सरकार की कैबिनेट है अयोध्या पहुंचेगी और वहां पर भगवान श्री रामलला के दर्शन करेगी। राशिद, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, राजनीति की बात तो हम अक्सर करते ही रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से भगवान श्री राम को लेकर अक्सर राजनीति होती रहती है, लेकिन आज दर्शन है और दर्शन हमेशा अच्छा ही होता है। और यहाँ पर जिस तरह से जो बीजेपी शासित राज्य है वो उनकी कैबिनेट भगवान श्री रामलला के दर्शन करने जा रही है। लेकिन इसको अगर हम राजनीति से अगर इतर हम दूसरी तरफ देखें यहाँ पर, तो ये एक किस तरह से आप इसको देखते हैं राजनीति से इतर, क्योंकि राजनीति हमेशा इसमें होती है, विपक्ष लगातार इस तरह से आरोप लगाते रहता है कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन एक धर्म की भी बात कर लें, अगर एक कैबिनेट
पूरी की पूरी अगर दर्शन करने जा रही है तो मुझे लगता है वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी और वो अपने राज्य शासन में उसको बेहतर प्रयास करेगी, क्योंकि जिस तरह से एक विकसित राज्य की बात होगी तो अगर एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से अगर वो चीजें आगे बढ़ेंगी तो और ज्यादा बेहतर होगा। रशीद, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। इस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो अगर रामलला की बात करें तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसमें सभी दल के नेता नहीं जा पाए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और के जो वरिष्ठ नेता थे वो भी नहीं जा पाए थे, जिनको न्योता मिला था सिर्फ वही गए थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मोहन सरकार की मंत्रिमंडल यहाँ पे और विधायक दल दर्शन करने आ रहे हैं, कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ा लाभ मिल सकती है मध्य प्रदेश में भी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव लगातार दौरा भी कर रहे हैं और लगातार जो यादव महासभा था उसमें भी शामिल हुए थे, उसमें भी उनका कहना है, मोहन यादव का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यादव है सिर्फ एक ही परिवार के, क्योंकि अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा करते हुए कहा कि जिस तरह से एक ही परिवार शुरू से लेकर आखिरी तक सिंहासन संभाल रहा है। मोहन यादव ने कहा कि हमारे परिवार में ना तो कोई सांसद था और न कोई विधायक है, फिर भी हमको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाया। तो जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश में एक यादव को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश में इतनी संख्या में यादवों का गढ़ है, फिर भी सिर्फ एक ही यादव मुख्यमंत्री बनता चला आ रहा और सिंहासन चलाता आ रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे वही सिंहासन पे रहेंगे या अन्य यादवों को भी मौका मिलेगा? तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इसको लेकर देखना होगा कि राजनीति में इसका कितना फायदा होता है, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी एक खास रणनीति तो बना ही रही है। और रामलला के आज दरबार में पूरी मोहन सरकार पहुंचेगी, पूरी मोहन कैबिनेट पहुंचेगी। वहां पर विक्रमादित्य घाट बनाने की भी मंशा जाहिर की है। मोहन यादव ने कहा है कि अगर हमें जमीन आवंटित होती है सरयू तट के किनारे तो हम विक्रमादित्य घाट भी बनाएंगे। इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्या जो एक मंशा है, जो एक इच्छा, ये पूरी हो पाएगी? जिस तरह से अगर मोहन सरकार काम करी, अगर मोहन यादव कह रहे हैं कि अगर हमको जमीन मिलती है तो हम यहाँ पे बनाएंगे, तो सबसे बड़ी बात है अगर मोहन सरकार को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो अगर उनको जमीन मिलती है, अगर वहां बनाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश में जो यादवों का गढ़ है, जो समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बनाए रखी हुई है, वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को मजबूत करते आ रही थी, जब से समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसको देखते हुए मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उतारा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे जनसभाएं की जा रही हैं, जिस तरह से लगातार रामलला के दर्शन करने उनके विधायक और मंत्री आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बड़ा असर देखने को मिलेगा और बड़ा प्रभावशाली मोहन यादव होंगे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल इसका असर देखना होगा कि कितना पड़ेगा। ठीक है अंकुर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत के लिए वहां पर भगत के लिए वहां पर कौन कौन सरकार की तरफ से मंत्री या किसको वहां पर जिम्मेदारी दी गई? दूसरा, जो सरयू घाट पर विक्रमादित्य घाट बनाने की बात की जा रही है, अगर जमीन आवंटित हो जाएगी, आप किस तरह से वहां पर घाटों को देखते हैं? क्योंकि लगातार जब से वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लगातार बहुत तेजी से वहां पर विकसित हो रहा है, लेकिन जो ये मंशा है मोहन यादव की, क्या आपको लगता है ये पूरी हो पाएगी वहां पर? जी देखिए भागीरथ, बिल्कुल ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले तमाम सरकार के जो मंत्री थे, तमाम मुख्यमंत्री थे, इसके पहले पुष्कर सिंह धामी जब अयोध्या आए तो उन्होंने जो है उत्तराखंड भवन बनाने के लिए सरकार से जमीन मांगी थी, उनको जमीन दे दी गई है। यानी कि सब राज्यों के जितने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। तो हालांकि ये मुझे लग रहा है, क्योंकि अब जो है ये लग रहा है कि सबकी मंशा यहाँ पूरी हो रही है, तो अब मोहन जी आ रहे हैं अयोध्या, मोहन यादव जी, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको एक घाट आवंटित कर दिया जाए विक्रमादित्य घाट बनाने के लिए, तो ये पूर्णतः संभव है। जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन रहेगा अगवानी के लिए?
जी, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शैलेंद्र कोरी जी हैं, वो जो है इसकी अगुवाई करेंगे, जो महानगर अध्यक्ष है। और दूसरी बात यह है कि जो अयोध्या के सांसद हैं लल्लू सिंह, वो कैबिनेट का जो है स्वागत करेंगे। लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है कैबिनेट अयोध्या पहुंचेगी। हालांकि इसका जो है समय आगे पीछे हो सकता है 10-15 मिनट, लेकिन जो मीडिया को जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें 1:45 में अयोध्या महर्षि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये कैबिनेट पहुंचेगी और वहां पर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह और महानगर अध्यक्ष शैलेंद्र कोरी द्वारा इनका जो है स्वागत सम्मान किया जाएगा। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उसके द्वारा रामलला के दर्शन के लिए कैबिनेट को रवाना किया जाएगा। जी ठीक है अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राशिद, आपके बहुत बहुत शुक्रिया और मुक्ता जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामलला के दरबार में मोहन सरकार आज 72 सीट जो प्लेन है उसका इंतजाम किया गया और वहां से पूरी जो मोहन सरकार की कैबिनेट जो मंत्री है वो रवाना होंगे दोपहर में और भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे। और वही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरयू घाट पर विक्रमादित्य घाट बनाने की भी बात कही। देखना होगा अब ये इच्छा पूरी होती नहीं होती है, लेकिन एक खास पल है आज, पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो भगवान श्री रामलला के दर्शन करेगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।